नमस्कार दोस्तों। वोट चोरी का खेल जहां से शुरू हुआ था, अब वो राहुल गांधी के ऊपर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वाला आदमी अब वोट देने का अधिकार भी खो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उससे ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहला, राहुल गांधी आज एक औरत को और कई लोगों को सामने लेके आए जिनका नाम कटाव होने की बात कही जाने लगी। लेकिन जब उस औरत से बाद में पूछा गया, उस महिला से, कि भाई आप ये बताइए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में तो दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक आदमी आया था, एकदम से वो आया और उसने बोला आपके परिवार के 6 लोगों के नाम काट दिए गए हैं और राहुल गांधी आए हैं उन नामों को जोड़ने के लिए, तो आप आइए और राहुल गांधी को बताइए। तो ये महिला उनके साथ चली गई और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के 6 नाम कट गए हैं, जबकि इनके परिवार का एक भी नाम नहीं कटा है। हालांकि कुछ नाम कटे हैं, लेकिन वो जो नाम कटे हैं उसका खेल भी मैं आपको समझाता हूं। 6 महीने पहले लगभग ये मामला शुरू हुआ था, जब कुछ कार्यकर्ताओं ने, जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप लोग भी हमारी मदद कीजिए, राजनीतिक दल भी, कि किस तरीके से कौन-कौन लोग अब नहीं हैं या फिर मूव हो गए हैं, किनके नाम शिफ्ट होने चाहिए, किनके नाम कटने चाहिए, तो उसमें राजनीतिक दल अपना-अपना सहयोग देते हैं। जिन लोगों के नाम कटे हैं, उन लोगों के नाम कटवाए किसने हैं? इलेक्शन कमीशन जल्दी ये डाटा भी सामने लेके आएगा, किस-किस ने कटवाए हैं, किसके कार्यकर्ता थे वो? क्या स्टेज तैयार किया जा रहा था कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब ये वोटों के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद अब इन्होंने सोचा पूरी प्लानिंग के साथ अब की बार चलते हैं। हालाँकि आपने देखा होगा कि एक जो यात्रा कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था, एक वीडियो में वो नशे में नज़र आ रहे थे। हालाँकि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये रंजू देवी जो आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने सामने आके साफ बोल दिया, हमें बोला गया था कि आपका नाम कट गया, हमें वहाँ पे खड़ा कर दिया गया, तो हम तो वही बोलेंगे भैया जो हमें बताया गया है। तो ये लेडी सामने आई। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो वोट चोरी का पूरा खेल है, वही आपको समझ में आ जाएगा कि वो है भी या नहीं। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है, ये संजय कुमार है। ये महाराष्ट्र में इन्होंने दावा किया था कि 2 ऐसी सीटें थी, जिनके ऊपर काफ़ी मात्रा में वोट काटे गए थे। 38% के आसपास एक सीट पे और 30 से ऊपर दूसरी सीट पर वोट काटे गए थे। जहाँ पे पहले 4.5 लाख वोटर थे, वहाँ पे उसके बाद लगभग 3 लाख रह गए थे। डिक्रीज़ वोटर बाय 179 लाख, ये इन्होंने दिखाया था खुद ही। अब उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि भैया हमारी टीम से ये गणना करने में गलती हो गई थी और इसलिए इन्होंने ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफी भी मांगता हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा इरादा जो था वो किसी तरीके से ऐसा नहीं था कि हम किसी को, किसी संस्था को नीचा दिखाना चाहते थे। अरे भैया, जिसके डेटा पे तुम मचल रहे हो राहुल गांधी, जिसके डेटा पर तुम कह रहे हो कि वोट चोरी हुई है, वो बंदा कह रहा है कि भैया हमारी टीम से डाटा जो हमने वो कलेक्ट किया था उसमें गलती हो गई है, तो ये था ही नहीं। तो राहुल गांधी अब क्या वो अपनी यात्रा बीच में छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने स्टेज तैयार किया और इस महिला को, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, रंजू देवी, उनको सामने लेके आए और रंजू देवी का कहना था कि भैया हमारी 6 वोटें कट गई हैं। लेकिन रंजू देवी से जब बाद में पूछा गया, देखो, जब उनसे पूछा गया, रंजू देवी ने कहा 6 वोटें कट गई है, तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जैसे बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर को फेल कर दिया जाए। इस तरीके से दिखाए सामने उनके जो चमचे, तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि वो भी अपनी पार्टी के हैं, ये तेजस्वी यादव दिख रहे हैं जो ड्राइवर का काम कर रहे थे। राहुल गांधी जब बैठे थे, जीप चला रहे थे, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। ये कहना है तेजस्वी यादव का। आप लोग महागठबंधन को ही वोट दीजिए, यानी कि इंडिया महागठबंधन को वोट देने की बात की जा रही है। आप वोट किसी को भी दो, मेरा सिर्फ एक चीज कहनी है, ये जो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो नरेंद्र मोदी है उनको तो सीटें मिले ही नहीं थी और ये सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं घपला करके ली गई और फिर उनको महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं पे भी हो, उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बनाया गया। एक चीज समझ में नहीं आती मेरी, जब घपला करना ही है, सारी चीजें गलत करनी ही है, तो नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो 400 पार लेके आते। वो कहते देखो भैया हमारी तो लहर थी, हम 400 पार लेके आए। अगर उनको घपलेबाजी करनी होती, वो चलो 400 छोड़ो, 272 तो लेके आते। ना तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती, ना चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ती। कॉमन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। कई लोग अभी सोशल मीडिया पे अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैसेज कैसे कर रहे हैं, हम तो बीजेपी को वोट देते थे लेकिन अब ये समझ में आ रहा है ये तो वोट चोरी हो रही है।
वो वही लोग हैं। कोई अब्दुल है, कोई अखिलेश यादव के वहाँ का है, कोई राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, वही नाम बदल-बदल के 2-4 उन्होंने क्या किया है, बीजेपी की पोस्ट रीट्वीट कर दी और फिर उसके बाद वो ट्वीट कर रहे हैं, जिससे जब उनके प्रोफाइल पे कोई जाए तो यही लगे कि भैया ये बीजेपी के सपोर्टर थे। लेकिन आप उनकी पुरानी ट्वीट देखेंगे, देखेंगे पुरानी ट्वीट तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने एक बात और कह दी है, अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो चुनाव आयुक्त नहीं बचेगा। खुली-खुली धमकी है। एक धमकी उन्होंने पहले भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, जो लोग भी वहाँ इलेक्शन में कमीशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो बूढ़े हो जाएँ, रिटायर हो जाएँ, कहीं हो जाएँ, जब हमारी सरकार बनेगी किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो धमकी दे रहे हैं कि भैया तुम सामने आके कुछ भी झूठा-मूठा बोल दो, ताकि हम लोग ये कह सकें कि हाँ, यहाँ पे वोट चोरी हो रही है। अब संजय राउत का भी एक बयान आया, संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने कहा है कि हमें किसी आदमी ने बताया था कि 160 सीटें विपक्ष को मिल रही है महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में और हमें कहा था कि भैया तुम भी आ जाओ साथ में। अरे भैया, जब किसी को धांधली करनी है तो वो तुमको साथ में क्यों लेके आएगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को वोटों की चोरी करनी है, तो वो संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये जो आपका पवार है, इनके पास क्यों जाएगा कि तुम हमारे पास आ जाओ, जब सीटें तो उनको वैसे भी मिल जाएंगी अगर चोरी करनी होगी तो। तो ये जो लॉजिक है ना, सिंपल, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कुछ लोगों को ये दिखाने के लिए कि भैया वोटों की चोरी हुई है। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी यात्रा में विश्वास करते हैं, चाहे वो थाईलैंड की यात्रा हो, चाहे वो यूके की हो। पता नहीं कहाँ-कहाँ जाते हैं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। थाईलैंड जाते होंगे, यूके जाते होंगे, कहाँ-कहाँ पे जाते होंगे, मसाज भी कराते होंगे। कुछ लोगों का कहना है इनका बाहर परिवार भी है। पता नहीं भैया कौन-सा परिवार है, क्योंकि इनके पास एक ब्रिटिश सिटीज़नशिप भी है। ये कहा गया है और एक जो वकील हैं, उन्होंने ये मामला उठाया और इलाहाबाद कोर्ट ने इस पे केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि भैया इसकी नागरिकता के बारे में तुम जवाब दो। अब उस वकील का कहना है कि ब्रिटिश जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से हमारे पास मेल भी आई है, हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा है कि सिटीज़नशिप रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम है। ये उस बंदे वकील ने याचिका दायर की और कहा है कि इसके ब्रिटिश, इसका मतलब जानते हैं आप? ये बंदा वोट देने लायक भी नहीं रहेगा। अगर ये कहेगा कि मैं ब्रिटिश की नागरिकता छोड़ता हूँ, तो ये वैसे फँस गया। अब आप सोच रहे हो कैसे फँस गया? जब आप देश से अंदर बाहर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है मूवमेंट रिकॉर्ड। तो वो जो मूवमेंट रिकॉर्ड होता है, उससे पता चल जाता है कि आप किस तारीख को कहाँ जा रहे हैं। मूवमेंट रिकॉर्ड एक बार पास में आ जाएगा और ब्रिटिश नागरिकता नहीं रहेगी, जो इंडिया का पासपोर्ट कहाँ-कहाँ पे स्कैन हो रहा है, नज़र रखने में आसानी रहेगी कि राहुल गांधी किन-किन अराजक तत्वों से मिल रहा है, यूएस में किसके साथ प्लानिंग करके आता है, यूके में किसके साथ, परिवार होने की जो वो लोग बातें करते हैं, वो सामने आ जाएगी। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत किसी भी देश के साथ ड्यूल सिटीजनशिप की पार्टनरशिप में है ही नहीं। यानी कि अगर आप किसी भी देश की नागरिकता लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, आप ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रख सकते। और कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ड्यूल सिटीजनशिप देती हैं, लेकिन भारत नहीं देता है। इसका मतलब इस पे केस भी हो सकता है कि भैया इसने अपना पासपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कराया? नागरिकता वहीं छिन जाती है, आपको पासपोर्ट देना पड़ता है, पासपोर्ट कैंसल करवाना पड़ता है अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं। तो ये जो एमपी बने घूम रहे हैं, ये एमपी पना भी नहीं रहेगा इनका और साथ में लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। आई डोंट नो बीजेपी क्यों रुकी हुई है, ऐसी चीज़ सामने आनी चाहिए। एक कारण इसका जो काफ़ी लोग देते हैं, वो ये देते हैं, यार राहुल गांधी जब विपक्ष में होके बीजेपी को जिताने का काम करता है, तो वो क्यों चाहेंगे कि ऐसा बंदा कंटेस्ट से निकले, ताकि उसकी बजाय कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आके संभाले कांग्रेस को और वहां पे चैलेंज दे। ये बातें भी कही जा रही हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों का क्या सोचना है? लेकिन एक बात साफ हो गई है कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था वोट चोरी का, वो अपने आप में अब गलत साबित हो रहा है और ये जो महिला ने सामने आके बात बताई है, इससे साफ पता चल गया कि पूरा स्टेज तैयार किया गया था। राहुल गांधी बॉलीवुड के एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे और जो उनकी ब्रिटिश नागरिकता है, उसके ऊपर भी जब केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा और फिर जब अगर इनका सामने आ गया कि क्या इनके पास ब्रिटिश की नागरिकता है,
इंग्लैंड की नागरिकता है, तो क्या होगा? बहुत धमाल होने वाला है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। तेजस्वी यादव चाहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। इनके पिताजी को कहते हैं चारा चोर, बेटा है जमीन घोटाले में, और राहुल गांधी नेशनल अराउंड पता नहीं कौन-कौन से केसेस में ये जमानत पे हैं। तो आप लोगों को क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार जुड़े हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।